मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन धर्मपाल सिंह ने दुग्ध उत्पादन के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सचिवों के साथ बैठक की। इस विभाग की समीक्षा बैठक की। जनपद आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अधिकाधिक दुग्ध समितियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। मथुरा के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि जनपद में 275 दुग्ध समितियां हैं, जिसमें 230 समितियां संचालित हैं, जिस पर माननीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि समस्त 547 ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियां बनाई जाएं। अधिकारी ने अवगत कराया कि इस वर्ष 23 समितियां गठित हुई हैं तथा 43 अन्य समितियां के गठन की कार्रवाई की जा रही है। जनपद फिरोजाबाद और अधिकारियों ने बताया कि उनके अंतर्गत 3 केंद्र हैं, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी तथा 3 प्लांट हैं। कुल 418 समितियां फिरोजाबाद में हैं, जिसमें से 137 क्रियाशील हैं। अधिकारियों ने बताया कि माह नवंबर में 19 समितियों को जोड़ा गया। माननीय मंत्री जी ने जानकारी ली कि कितना दूध आ रहा है, जिस पर फिरोजाबाद के अधिकारी ने बताया कि अभी 3000 लीटर दूध आ रहा है और दिसंबर के अंत तक 9000 लीटर का दूध का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। 13 दुग्ध फैक्ट्री हैं, जिसमें 10 क्रियाशील हैं तथा 3 दुग्ध फैक्ट्री नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा शीघ्र जनपद कन्नौज, कानपुर एवं गोरखपुर में खोली जा रही हैं। प्रदेश में 19 दुग्ध संघ हैं, 18,108 दुग्ध समितियां हैं, जिसमें 8,000 संचालित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी दुग्ध समितियों का भुगतान 1 माह के अंदर किए जाए। समितियों का प्रशिक्षण नियमित रूप से कराया जाए। और क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए? आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, तदनुसार कड़ी मेहनत करके उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। तो आज समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को, मंत्रियों को बुलाने का काम किया गया था। हमने इसमें निर्देश किया है कि समिति जो दुग्ध उत्पादन केंद्र हैं, उनका भुगतान महीने के अंदर हो जाए। किसी समिति में किसी भी पशुपालक को कठिनाई ना आवे, दूध का उत्पादन ठीक से हो, और प्रशिक्षण देने का भी काम किया गया है ताकि दूध की उत्पादनता बढ़ाने का काम किया जाए। मंत्री जी, एक बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए कोई किसान 1 लाख रुपए की भैंस लेकर आया है, एक सीजन उसने दूध पी लिया, लेकिन उसकी फिर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, वो हीट नहीं ले पाती है, अगर दूसरा भी उसका जनरेट नहीं कर पाती है बच्चे भैंस में, तो किसान पछड़ जाता है, लाखों रुपए का नुकसान भी उससे हो जाता है। तो ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और यही कारण है कि किसान वहीं के वहीं रहता है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। मुर्रा भैंस की दूध की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, देसी गाय की तरह है, और मुर्रा भैंस बहुत उपयोगी है। मुर्रा भैंस का मान लीजिए कोई गरीब परिवार एक मुर्रा भैंस पाल लेता है, उसका अच्छा खान पान दे दे तो 20 लीटर दूध देती मुर्रा भैंस। उस एक मुर्रा भैंस पाल कर उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो दूध उत्पादन के विषय में आज यहाँ पर अपने दूध उत्पादन से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए उत्साहित करने का काम किया गया। उन्हें दूध उत्पादन में क्या क्या करना चाहिए वो बताने का काम किया गया, और ये भी बताने का काम किया गया उनकी वसा युक्त अच्छा दूध मिलेगा तो उसका अच्छा रुपया भी देने का काम करेंगे और 1 महीने में भुगतान करेंगे। मथुरा के लिए कोई विशेष योजना आपका विभाग ला रहा है? मथुरा में अभी कितने करोड़ का? 67 करोड़ का दुग्ध उत्पादन केंद्र का पैसा स्वीकृत कर दिया गया है, और इसे मथुरा में दुग्ध उत्पादन को वरीयता देने के लिए इस काम को शुरू किया गया है। मथुरा में दूध की उपलब्धता पर्याप्त है, दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो बाहर से सप्लाई होती है, तो क्या मानते हैं गुणवत्ता पर कई बार सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर? अब दूध की उत्पादनता और दूध की गुणवत्ता दोनों को महत्वपूर्ण ढंग से ठीक रखने के लिए पूरा प्रयास करने के निर्देश दिए गए। देखिए, यहाँ
गाय का महत्व है। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। गाय के दूध में अमृत है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। ये मथुरा की जमीन, धरती, इस पर भगवान कृष्ण ने गौ चराने का काम किया है, पावन और पवित्र है। गौ माता का संरक्षण मिले, गौ उत्पादन ठीक से बढ़े, उनका नस्ल सुधार करने का प्रयास, संक्रामक रोगों से ये बात बचाने मंत्री का जी काम। कहने भर के लिए है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आप देखो गायों की स्थिति, मैं समझता हूँ मथुरा में इतनी दुर्दशा है कहीं नहीं है। देखिए, मैं आज एक गौशाला में गया और श्रीपाद गौशाला में गया था। वहाँ संत अच्छे हैं, मैं गायों को देखकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई भी गाय घूमती हो तो हमारे आश्रम में पहुंचाने का आप काम करें। सीबीओ मेरे साथ थे। यदि आप कोई